गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय भौतिक विज्ञान। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए खंड इसका है अध्याय 1। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों में देखने की क्षमता उत्पन्न करती है। ठीक है, प्रकाश के द्वारा ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। देखिए उसके बाद आप पढ़ेंगे प्रकाश के कुछ गुण भी होता है। पहला गुण यह है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा गुण यह है कि प्रकाश सदैव पारदर्शी माध्यमों से होकर गुजरता है, जैसे कांच, ठीक है, वायु इत्यादि। उसके बाद अगला गुण है निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश कैसे रूप में चलता है कि आप बताएंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। उसके बाद अगला है प्रकाश स्रोत। देखिए प्रकाश स्रोत क्या है कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होता है उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्पन्न होता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है, जैसे सूर्य हो गया, विद्युत बल्ब हो गया इत्यादि। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उसे कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत। जिस वस्तु से स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है लेकिन दीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होते हैं उसे कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे आप बता सकते हैं कि दर्पण हो गया, कांच हो गया इत्यादि। ठीक, अगला हेडिंग है किरणपुंज। देखिए किरणपुंज किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ठीक, देखिए किरण का मतलब होता है किरण, पुंज मतलब समूह। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। ठीक, देखिए किरणपुंज 3 प्रकार का होता है। पहला है अभिसारी किरणपुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, देखिए कई किरणें आ रही है, यहाँ एक ही बिंदु पर मिल रही है, अभिसरित हो रही है, इसे कहेंगे अभिसारी किरणपुंज। ठीक, अगला इसका प्रकार है अपसारी किरणपुंज। देखिए अपसारी का मतलब होता है विस्तार, फैलाना। जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे कहते हैं अपसारी किरणपुंज। यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। देखिए एक बिंदु है, यहाँ से अनेक प्रकार की जो किरणें हैं वह आती हुई प्रतीत हो रही है, इसे हम कहेंगे अपसारी किरणपुंज। ठीक, अगला हेडिंग है समांतर किरणपुंज। जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे हम कहते हैं समांतर किरणपुंज। देखिए यहाँ पर है, चित्र में दर्शाया गया है कि ये किरणें क्या हैं, एक दूसरे के समांतर जा रही हैं। ठीक है, अगला हेडिंग आप पढ़ेंगे प्रकाशिक माध्यम। देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या है, आप बताएंगे कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहा जाता है। यह जो होता है 3 प्रकार का होता है। पहला है पारदर्शक माध्यम, दूसरा है अपारदर्शक माध्यम, तीसरा है पारभाषक माध्यम। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग, आप प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश किसी चिकने व पॉलिशदार सतह से टकराता है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को कहते हैं परावर्तन। देखिए परावर्तन का मतलब होता है कोई वस्तु टकराकर वापस लौट जाती है। जैसे हम बाल लेते हैं, बाल को दीवार पर फेंकते हैं तो वो टकराकर वापस लौट जाती है, इसे कहते हैं गेंद का परावर्तन। अगर जल टकराकर वापस लौटता है उसको कहते हैं जल परावर्तन। ठीक उसी प्रकार यदि प्रकाश टकराकर वापस लौट जाती है इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक।